हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे स्टार्स होते हैं क्या वो ट्विंकल करते हैं, और अगर हमारे स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं तो फिर हमें वो टिमटिमाते हुए ट्विंकल करते हुए दिखाई क्यों देते हैं, और अगर हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं तो फिर जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई क्यों देते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं आपको एक लाइन में आंसर दूं कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई क्यों देते हैं, तो उसका एक लाइन का आंसर है कि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन मतलब सिंपली होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है, जिसके कारण से लाइट बेंड हो जाती है, और हम इस कंडीशन को, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। अब हमारे स्टार्स कहाँ प्रेजेंट हैं, वैक्यूम में, हमारे स्पेस में। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, और हमारे अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्टार से जो रेज आएगी वो एक मीडियम, यानी कि पहला मीडियम उसका स्पेस और दूसरा मीडियम उसका अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज होने के कारण क्या होगी, बेंड होगी जो रेज हैं, और उस बेंडिंग के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये होता कैसा है और समझाती हूँ। इधर देखो, जो हमारा स्टार्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, अपने स्पेस में। ठीक है। उसके बाद हमारी अर्थ की क्या होती है, एटमॉस्फेयर। कितनी होती है, 5 होती है, 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है। मैंने यहाँ पे सभी बनाया नहीं है। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है। लेकिन जो डेंसिटी है इन लेयर्स की वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। जैसे मान लो जो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली जो हमारी लेयर है वो सबसे ज़्यादा डेंसर है, लेकिन कभी इस वाले एरिया पे डेंसिटी बढ़ गई, कभी डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, कभी डेंसिटी यहाँ बहुत कम हो गई। ये घटती बढ़ती रहती है, फिक्स नहीं रहती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो ये हमारा स्टार है और ये हमारा प्लैनेट है। सबसे पहले हम स्टार समझते हैं। अब हमारे स्टार से क्या हो रही है, रेज आ रही हैं। क्या आ रही है हमारे स्टार से, बहुत सारी रेज आ रही हैं। एक रेज, ठीक है। अभी वो रेस कहाँ आई, हमारी आंखों तक आ रही है। अचानक से क्या हुआ कि जो डेंसिटी है ना, जो इस वाले जो लेयर की डेंसिटी है वो बहुत ही कम हो गई। अब डेंसिटी कम कैसे हो गई, डेंसिटी उसमें क्या क्या है, मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, बहुत सारी गैसेस होंगी, कुछ पार्टिकल्स होंगे। तो अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया है, अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया तो वहाँ की डेंसिटी कम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर घट गया तो डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, हवा भी तो चलती है ना। अब मान लो यहाँ से हवा चली तो सारे पार्टिकल्स उड़कर यहाँ आ गए, यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ की डेंसिटी बहुत कम हो गई। तो इस पल क्या हुआ कि जिस पल हमने स्टार को देखा उस टाइम पे क्या हुआ कि हवा चली, जो रेज हमारी आंखों तक आने ही वाली थी वो क्या हुई, क्योंकि हवा चली तो ये रेज, यहाँ का मीडियम क्या हो गया, रेयर हो गया, और ये अवे फ्रॉम, ये रेस कहाँ चली गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी जहाँ जाना चाहिए था वहाँ से दूर चली गई। एक और रेज आ रही थी वो भी क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। एक और रेज आ रही थी, मान लेते हैं अगले, उस पर क्या हुआ, हवा इधर को चली थी और वो रेज हमारी आंखों तक पहुँच गई। तो 3 में से खाली कितनी रेज हमारी आंखों तक पहुँची, 1 रेज पहुँची। इस टाइम पे स्टार कैसे लगेगा, अरे यार कितना डिम, कितना डल सा स्टार है। और माने थे अगले पल क्या हुआ, अगले पल इधर से हवा चली और जो रेज हमारी आंखों से दूर चली गई थी वो रेज हमारी आंखों में आ गई। जो रेज हमारी आंखों से दूर चली गई थी अभी हमारी कहाँ पे आ गई, आंखों पे आ गई। ठीक है। तो इस टाइम पे 3 रेज हमारी आंखों तक पहुंची। इसके पहले क्या हुआ था, सिर्फ 1 रेज हमारी आंखों तक पहुंची। अब खुद बताओ कि जिस टाइम हमारी आंखों तक 3 रेज पहुंचेगी उस टाइम पे स्टार कैसा दिखेगा, बहुत ही ब्राइट, और जिस टाइम पे हमारी आंखों पे सिर्फ 1 रेज पहुंचेगी उस टाइम क्या लगेगा, स्टार बहुत ही ज़्यादा डिम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा डल लगेगा। तो हम क्या कहते हैं, और ये जो डिम ब्राइट डिम ब्राइट डिम ब्राइट होता रहता है ये कंटिन्यूसली होता है। ठीक है। क्योंकि जो डेंसिटी है वो लगातार घटती और बढ़ती रहती है। तो क्योंकि ये लगातार हो रहा है तो हमें स्टार ऐसा दिखता है और हम कहते हैं कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है। ठीक है। तो ये रहा क्यों, मतलब क्या कि स्टार्स ट्विंकल करते दिखाई कैसे देते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि जो डेंसिटी हमारी एटमॉस्फेयर की वो घटती बढ़ती रहती है, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एक बात और, रिफ्रैक्शन जो कि आपको ध्यान रखना है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल, कहाँ बेंड होती है, टूवर्ड्स
नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब डेंसिटी ज़्यादा थी तो कहाँ पे आई? टूवर्ड्स नॉर्मल, हमारी आंखों तक आ गई। और जब डेंसिटी कम हो गई, यानी कि जब मीडियम रेयर हो गया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, हमारी आंखों से दूर चली गई। जब डेंसिटी ज़्यादा थी, आंखों तक रेज आई, तो स्टार्स बहुत ही ब्राइट दिखे थे। जब डेंसिटी कम हो गई, आंखों तक रेज ही नहीं पहुंची, तो हमें स्टार कैसा दिखाई? बहुत ही डल दिखा। तो हमें लगा कि स्टार क्या हो रहा है, जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं, जबकि वो टिमटिमाते नहीं हैं। जो स्टार्स होते हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी से हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं, फुल अपनी इंटेंसिटी से। बट हमें ही जो उसकी रेज होती है वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती, बिकॉज ऑफ हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर है और जो उनकी डेंसिटीज घटती बढ़ती रहती है। समझ में आ गई बात? अब आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है बात समझ में तो आ गई, फिर प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? क्या जो हमारे प्लैनेट्स हैं, क्या उन पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो रूल है वो लागू नहीं होता? उन पे भी होता है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कैसे। अब देखो, जो स्टार है, अब हम वो एक स्टार मैंने बना दिया। अब जो प्लैनेट्स है ना, उसे आप बहुत सारे स्टार समझ लो। क्या समझ लो? बहुत सारे, यानी 4-5 मैंने स्टार बना दिया। यानी कि प्लैनेट्स क्या है? 5 स्टार है, मतलब कि एक सिंगल स्टार और बहुत सारे स्टार्स क्या है हमारे का एक प्लैनेट है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपके स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, आपके प्लैनेट से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऊपर होते हैं ज़्यादा, इसलिए हमें वो बहुत ही छोटे दिखते हैं। और क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो नीचे हैं, इसलिए वो हमें बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुद्दा ये है कि कौन नज़दीक है और कौन दूर है। जो दूर है वो छोटा है और जो नज़दीक है वो बड़ा है। अब जब ये बड़ा है तो मान लेते हैं हमारी दूसरी आँख है, ठीक है, ये आंख आपके फ्रेंड की थी और ये आंख आपकी है, ठीक है। आपके पास क्या हो रही है? मान लेते हैं इस स्टार से एक रेज आई आपकी आंखों तक, दूसरी रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, तीसरी रेज भी कहाँ चली? आपसे दूर चली गई। लेकिन इसी में बहुत सारे स्टार्स हैं ना, मतलब प्लैनेट्स आपको बहुत बड़ा है तो ज़्यादा रेज आएंगी एज कंपेरिजन टू सिंगल स्टार। यहाँ पे बहुत सारे रेज आएंगे। अब मान लेते हैं इस वाली स्टार से भी एक रेज आ रही है, आपकी आंखों तक आई, और 2 रेज यहाँ से भी कहाँ चली गई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसमें से भी एक रेज आ जाती है, इसमें से भी एक रेज आ गई मान लेते हैं, इसमें से मान लेते हैं एक भी नहीं आई, सारी उड़ गई, ठीक है। बट फिर भी आंखों तक 4 रेज तो आई ना। अगर कितने आने चाहिए थे? 3 3 6 9 4 15, 5 आए तो कितने रेज आने चाहिए थे? 15 रेज आने चाहिए थे, ठीक है। अब 15 में से 5 मान लेते आ गई, बाकी की 10 उड़ गई, फिर भी 5 तो आई ना आंखों तक। और अगर मान लेते हैं आंखों तक 5 रेज पहुंची, तो भी हमें स्टार कैसा, प्लैनेट कैसा दिख रहा है? बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, और वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जबकि स्टार बहुत दूर है, छोटा है, उससे कम रेज आ पा रही है। अब रेज भी कम आ रही है और आंखों तक पहुंच भी कम रही है, तो कभी डिम दिख रहा है कभी ब्राइट। अब प्लैनेट्स हमारे नज़दीक हैं, अगर मान लेते हैं बहुत सारी रेज उनकी अवे फ्रॉम नॉर्मल चली भी गई, तो भी कुछ रेज तो हमारी आंखों तक आई। अगर कुछ रेज हमारी आंखों तक आई हैं तो उनसे भी जो हमारा प्लैनेट है वो ब्राइट हमको दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये रीज़न है, इसीलिए स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।